सर्वांग योग भाष्य प्रस्तुत हो रहा है। अब आइए सर्वांग योग के चौथे अध्याय का भाष्य। अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से आदि में अक्षर का भाव देखना निज बुद्धि से। पूर्वोक्त अध्याय 3 में विश्वरूप परमात्मा वस्तु का दर्शन त्रिपुटी योग की विधि अर्थात दिव्य दृष्टि योग से कण कण से लेकर अपने सहित सब प्रयोग प्रत्यक्ष करा दिया। सात्विक तीव्र अधिकारी मुमुक्षुओं के लिए इतना ही पर्याप्त है, परंतु मंद एवं सर्वसाधारण जिज्ञासु अधिकारी भी सरलता से समझ सके, इसके लिए अध्याय 4 से विस्तार से निरूपण किया है। सर्वप्रथम क्षर सगुण साकार को सद्गुरु ने दिखाए अनुसार युक्ति से अपनी बुद्धि से देखना है, ध्यान में बैठता नहीं। यह जो अध्याय 1 में पूर्व श्लोक क्रमांक 5 में मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, उसका ही उत्तर अब ये ध्यान में बैठे संपूर्ण इस हेतु से इस अध्याय 4 में सद्गुरु पिंड स्वरूप अधिष्ठान सामने रखी हुई वस्तु से सब प्रयोग मिलान करके प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। दिखेंगे इसमें भाव 8 भिन्न प्रकार के, ये रूपांतर पाते हैं चक्राकार सदैव ही। मिश्री या बताशा पिंड स्वरूप अधिष्ठान में देखने की प्रक्रिया करने पर 8 प्रकार के भिन्न भिन्न भाव दिखते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और सत्वरजतम ये 8 चक्र की घूमती हुई अखंड गोलाकार अर्थात मंडलाकार गति के अनुसार सतत अहर्निश रूपांतरण अर्थात परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पानी से बर्फ और भाप और फिर भाप से पानी और बर्फ, पृथ्वी से गंध और गंध से पृथ्वी, ये 8 एक ही अष्टधा प्रकृति क्षर में अनादिकाल से स्वयंभू क्रियाशील है। अपनी आँखों से देखो दिखता है पदार्थ ये, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। किसी भी प्रकार के किसी भी विषय का अनुभव अर्थात प्रत्यक्षीकरण करने के हेतु शब्दों के कथन मात्र से अनुभव नहीं हो सकता, अतः उपयोग अर्थात क्रियात्मक प्रयोग करना पड़ता है। इस कारण सद्गुरु अपनी आँखों से देखो यह निर्देश करते हैं। सामने रखा हुआ पिंड स्वरूप अधिष्ठान आँखों से देखने पर दिखता है, ऐसे आदि मध्य अंत रहित अपने सहित संपूर्ण चराचर विश्व में सर्वत्र नेत्रों द्वारा देखने पर रूप ही रूप अखंड दिखता है। नेत्र से देखने की क्रिया न करे तो रूप नहीं दिख सकता, और मूल तत्व तेज का प्रकाश न हो तो आँख से देखने पर भी कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। रूप के प्रकार नहीं दिखते। रूप अग्नि तत्व का गुण है, नेत्र अग्नि तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। रूप भाव से आदि मध्य अंतरहित चराचर दृश्य में अंतर्बाह्य अग्नि तत्व व्याप्त है, यह प्रत्यक्ष दिखता है। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ध्यान में, यही स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। सामने रखे हुए मिश्री या बताशा अधिष्ठान में हाथ, त्वचा, ज्ञानेंद्रिय से छूकर देखने पर स्पर्श गुण का अनुभव आता है। वैसे ही संपूर्ण जड़ चैतन्य चराचर आदि मध्य अंतरहित अपने सहित विश्व के प्रत्येक कण कण में छूकर देखने से सर्वत्र वायु तत्व की व्याप्ति स्पर्श भाव से प्रत्यक्ष दिखती है। परस की रहे विहीन समीरा, यह रामचरितमानस कहता है। वायु स्पर्शन भूत्वा त्वचम प्राविश्यत, यह उपनिषद कहते हैं। अग्नि चक्षुः भूत्वा अक्षिणीम प्राविश्यत, यह ऐतरेय उपनिषद कहता है। और जिम विन तेज न रूप गोसाई, यह रामचरितमानस कहता है।
अग्नि तत्व और वायु तत्व ही इंद्रिय रूप से आँख और त्वचा है और गुण भाव से रूप और स्पर्श है। तत्व रूप से वायु, इंद्रिय रूप से त्वचा और गुण रूप से स्पर्श सर्वत्र वायु ही है। इसी प्रकार पांचों तत्व के संबंध में समझना है और उपरोक्त स्पष्टीकरण तत्वदर्शी से ही प्रत्यक्ष समझना चाहिए। जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं समझेंगे तब तक हमारे संशय भ्रम बने ही रहेंगे, उनसे हम निराकरण उनका नहीं कर सकेंगे। इसमें शब्द है स्थाई, इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे रूप का, वैसे ही विश्व में सारे स्थित है शब्द भाव भी। सामने रखे हुए वस्तु के अंश स्वरूप अधिष्ठान में बजाकर देखने की प्रक्रिया अर्थात प्रयोग करने पर आकाश का गुण कान ज्ञानेंद्रिय द्वारा शब्द प्रत्यक्ष सुनाई देता है। शब्द यह रूप है तो भद्दा, सुरीला, ठनठन, फटफट, कर्कश आदि प्रकार उसके स्वरूप है। इसी रीति से संपूर्ण खंड या घटक स्वरूपी इकाइयों में शब्द भाव से आकाश तत्व अटूट, अखंड, अंतर्बाह्य अर्थात अव्यक्त व्यक्त रूप स्वरूप से परिपूर्ण व्याप्त है। आकाश, अवकाश खाली जगह को कहते हैं, स्पेस, एम्प्टीनेस। खालीपन, अवकाश ही आकाश कहा है। दोनों हाथों को कुछ अंतर दूरी पर फैलाने पर हथेलियों के बीच में जो खाली जगह रहती है वही आकाश है। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, ऐसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। चौथी क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जीभ, जीभ से लगाकर अर्थात चखकर प्रयोग करके देखने पर सामने रखे पिंड स्वरूप अधिष्ठान वस्तु से लेकर अपने सहित चराचर विश्व में रस भाव अर्थात जल तत्व अटूट, अखंड भरा हुआ दिखता है। रूप, रस रूप है तो खट्टा, खारा, मीठा, चरपरा, कड़वा आदि प्रकार स्वरूप है। तत्व पुरुषोत्तम भाव, ज्ञानेंद्रिय अक्षर भाव और गुण अर्थात विषय क्षर भाव है। नाक से ये सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा, इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रमा। पांचवी ज्ञानेंद्रिया नाक से सूंघने का प्रयोग करके देखने पर सामने रखे हुए पिंड स्वरूप पदार्थ में गंध गुण पृथ्वी का अपने सहित आदि मध्य अंत रहित चराचर सृष्टि में दिखता है। यही गंध प्रकार भेद से सुगंध और दुर्गंध अनेक विधि स्वरूपी दिखती रहती है। गंध गुण पृथ्वी का है और नाक पृथ्वी तत्व की ज्ञानेंद्रिय है। तत्व 5 है और स्वाद के भी 5 प्रकार भेद है। एक ही रस अर्थात स्वाद पंच तत्वों के न्यून अधिक मिश्रण प्रमाण से कड़वा आकाश का, खट्टा वायु का, चरपरा अग्नि का, मीठा जल का और खारा पृथ्वी का रस है, जो जीभ से चखने पर अलग अलग अनुभव में आते हैं और जल के गुण रस के ही अंतर्गत है। यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। यहाँ तक 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद अर्थात प्रत्यक्षीकरण लक्ष्यभूत दर्शन करा दिया। शब्द ज्ञान से स्थूल बोध अनुमान होता है तो अपरोक्ष ज्ञान से सूक्ष्म वस्तुबोध दर्शन होता है। इन्हीं पंच तत्वों के अंतर्गत पंचीकरण का ब्यौरा पृथकता के निरूपण विवेचन का भी समावेश है। यह पंचीकरण स्थूल शरीर रचना और सूक्ष्म शरीर रचना के 2 प्रकार का है और हम इसके स्पष्टीकरण के लिए पंचीकरण के कुछ नक्शे अर्थात कोष्टक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। यह पंच तत्वों की सृष्टि विस्तार रचना का संपूर्ण पंचीकरण जगत दिख रहा है। सर्वांग योग अध्याय 4 के श्लोक 8 में दिया गया पंचीकरण का निरूपण बोध है। इस प्रकार एक एक हर एक तत्व में
5 मिलकर 5 गुना 5 अर्थात 25 का पंचीकरण है। रचना शब्द की सारी पांचों को बतला रही, गुण है इनके आगे वे तीनों सूक्ष्म रूप है। यहाँ तक शब्द व्याख्या के माध्यम से 5 तत्वों का लक्षानुभव पूरा पूरा खोल कर दिखा दिया। अब इसी तरह इसके आगे व्याख्याओं का सूत्र गुण लक्ष्य में आने के लिए भी ध्यान में रखना जरूरी है। तीनों गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण 5 तत्वों की अपेक्षा सूक्ष्म है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से वे दिखने के नहीं कभी, जानेगा मन वे तीनों और उनके स्वधर्म को। 5 तत्वों का पंच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर पंच ज्ञानेंद्रियां पंच तत्वों में तादात्म्य हुई। विश्व विराट में जिनके नाम 5 तत्व है, पिंड शरीर में उनके ही नाम पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञेय रूप तत्वों ने ज्ञाता स्वरूप में उत्क्रांत होकर सद्गुरु युक्ति प्रत्यक्ष अपरोक्ष ज्ञान से सर्वत्र अखंड अपने ही होने का अनुभव दिया। एक ही वस्तु ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय स्वरूप त्रिपुटी भाव में विलसित है। पंच तत्वों की अपेक्षा 3 गुण सत्व रज तम सूक्ष्म है। ये तीनों गुण पंच ज्ञानेंद्रियों से दिखना कदापि संभव नहीं। मन के द्वारा इन तीनों गुणों का अनुभव बोध होता है। त्रिगुणात्मक मन गुणों का स्वरूप है। त्रैगुण पंच तत्वों से अलग नहीं और पंच तत्वों में ही सूक्ष्म क्रिया शक्ति के रूप में व्याप्त है। यहाँ अक्षर भाव स्थित पंचीकरणानुभव योग नामक अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। इसमें रूप स्थूल दृश्य अक्षर, नेत्र सूक्ष्म अक्षर, तेज तत्व कारण, पुरुषोत्तम और सब मिलाकर वस्तु महाकारण है। इसी तरह पंच तत्वों का संपूर्ण ब्यौरा और उस ब्यौरे का लक्ष्य बोध निरूपण शब्द रचना के माध्यम से कराया है। शब्द रचना में वस्तु यहाँ तक 5 विभागों में अर्थात अंगों में अनुभव की। वस्तुतः वस्तु 5 नहीं 1 है। एक ही वस्तु पर पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 प्रकार के भाव दिखे। इस तरह हम सर्वांग योग भाष्य रचयिता स्वामी श्री जीवनानंद जी चैतन्य इनके लेख का क्रमशः अवलोकन कर रहे हैं। अब आगे क्रमशः 5वें अध्याय को जानेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान।